बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, वालिदैन अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हैं। हमारे वालिदैन जिंदा हैं तो हमें उनकी खूब खिदमत करना चाहिए और जब दुनिया से चले जाएं तो हमें उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत खूब करना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि वालिदैन जब जिंदा होते हैं तो हमें उनकी कदर नहीं होती और हम उनकी बातों से चिढ़ रहे होते हैं, उनके किसी हुक्म पर तिल मिला रहे होते हैं। अगर वो हमें कुछ कह रहे होते हैं तो हम मुंह फुला के बैठ जाते हैं, लेकिन जब वह दुनिया से चले जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि अल्लाह अकबर, हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो चुके हैं। और जब हम उस नेमत से महरूम हो जाते हैं, मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, माँ बाप अगर आपके हयात हैं तो आप बहुत किस्मत वाले हो। जिनके माँ बाप नहीं होते उनसे पूछो। माँ बाप का होना ये ऐसा सुकून और राहत का जरिया होता है जो बड़ी से बड़ी दुनिया की दौलत पाके भी हासिल नहीं हो सकता। वो सुकून माँ बाप से हासिल होता है। इसीलिए अब अपने माँ बाप की जो है ना कदर करो, ताकि बाद में उनके चले जाने के बाद फिर आपको एहसास होगा। अब मान लीजिए किसी के माँ बाप इस दुनिया से चले गए, उसको अब एहसास हो रहा होता है कि अब मैं क्या कर सकती हूँ अपने माँ बाप के लिए। अक्सर ऐसे ही होता है, जो चीज़ हमारे पास मौजूद होती है हम उसकी कदर नहीं करते। जब वो हमारे पास से चली जाती है तब हमें एहसास होता है कि अरे, इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी नेमत मेरे बीच से चली गई। तो अब हमारे इस दुनिया से माँ बाप चले गए तो आप ईसाले सवाब कर सकते हैं। ईसाले सवाब के बहुत सारे तरीके हैं, कुछ तरीके मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। एक तो देखिए, आप कुरान खूब पढ़िए। आप मान लीजिए घर में 4-5 लोग हैं तो सब मिल बैठ के पढ़ें। अपने अपने तरीके से अपने अपने कमरे में साथ में बैठ के पढ़ लें तो ये भी ठीक है। अपने अपने तरीके से अपने अपने कमरे में साथ बैठ के पढ़ ले तो ये भी ठीक है, जिसको कुरान खानी हम कह सकते हैं। एक तो कुरान खानी होता है कि आपने मदरसे से बच्चों को बुलाया, आप कुरान पढ़वा रहे हो, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। क्योंकि बच्चे जो मदरसे से आके कुरान पढ़ते हैं तो उनको पता होता है कि कुरान पढ़ने के बाद फिर नाश्ता पानी मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, मिठाइयाँ भी मिलेंगी। और वो लोग जो पढ़ रहे होते हैं तो एक जिम्मेदारी से नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जिस जिम्मेदारी से आप अपने वालिदैन के लिए कुरान शरीफ पढ़ोगे वो बाहर का आदमी नहीं पढ़ सकता। जिस जिम्मेदारी से आप अपना काम कर सकते हो वो बाहर का आदमी थोड़ी ना कर सकता है। इसीलिए आप कुरान शरीफ की तिलावत करो। रोजाना नहीं कर सकते तो हफ्ते में 2 दिन 4 दिन छोड़ के जब भी आपको सहूलत हो कुरान पढ़कर इसाले सवाब करो अपने माँ बाप के लिए। कैसे? जो भी कुछ आपने पढ़ा कि अल्लाह इसका सवाब मेरे वालिदैन को पहुँचा जाए। दूसरा तरीका है सदका खैरात। आप अपने वालिदैन के लिए सदका खैरात कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई गरीब देखा तो आपने कहा भूख लग रही है, आपने उसको खाना खिला दिया, आपने उसको कपड़े दे दिए। कोई बीमार है, आपने उसको दवा दिला दी, उसका पेमेंट कर दिया। कोई मकरूज है, आपने उसका कर्जा अदा कर दिया। तो ये सदका खैरात की लाइन से जितने भी काम हैं वो आप कर सकते हैं अपने माँ बाप के नाम से। यानी आपके दिल में नीयत है कि अल्लाह इसका सवाब मेरे वालिदैन को पहुँचा जाए, तो ये आपको करना चाहिए। तीसरा, नेक अमाल जितने आप ज़्यादा करोगे आपके माँ बाप को राहत पहुँचेगी। खास तौर पर नफली नेक अमाल, जैसे कि नफली नमाजें पढ़ना, नफली रोज़े रखना और नफली उम्रा करना। एक तो उम्रा आपने अपनी तरफ से किया, उसके बाद आपने 2-3 उम्रे अपने वालिदैन के नाम से कर दिए, तो नेक अमाल जैसे आपको उससे सुकून मिलता है, ऐसे ही आपके वालिदैन को भी इसे राहत पहुंचती है। तो नेक अमाल करने के बाद आप कहिए कि अल्लाह इसका सवाब मेरे वालिदैन को पहुंचा जाए। चौथा काम है दुआ। आप अपने वालिदैन के लिए दुआ खूब कीजिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, इसकी दुआ आपको करना चाहिए। खूब दुआ कीजिए, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस मिल जाए, या अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह उनको आखिरत की बेहतरीन ज़िंदगी अता फरमा। तो आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं।
पांचवा काम है कब्रिस्तान में जाके उनकी कब्र की जियारत करना। मैंने देखा है लोगों को एक एक साल 2-2 साल हो जाते हैं। वाज दफा ऐसे भी लोग मुझे देखने को मिले कि उनको अपने माँ बाप की कब्र के बारे में ही नहीं पता कि उनके माँ बाप की कब्र कौन सी है। तो मेरे सभी भाइयों से गुजारिश करती हूँ, अपने वालिदैन की कब्र पर जाना और थोड़ी देर के लिए अपने वालिदैन की कब्र पर बैठना और उनके लिए वहाँ जाके भी मग़फ़िरत की दुआ करना, इसाले सवाब करना। क्योंकि कब्र वाले को महसूस हो जाता है जब कब्र के पास कोई पहुंचता है और जाके उसके लिए इसाले सवाब करता है, मग़फ़िरत की दुआ करता है, तो ये भी माँ बाप के इस दुनिया से चले जाने के बाद उनको राहत पहुंचाने का एक अमल है कि आप उनकी कब्र पे भी जाएं कभी कभी। और एक काम छठा काम यह है कि वालिदैन के इस दुनिया से चले जाने के बाद उनसे मोहब्बत करना, जिनसे वालिदैन मोहब्बत फरमाते थे उनके साथ इकराम का मामला करना, जिनके साथ वालिदैन इकराम का मामला फरमाते थे। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चलता है कि माँ बाप के बाद माँ के जैसा अगर किसी का मुकाम है तो वह खाला का है। कोई अगर ये चाहता है कि माँ बाप के इस दुनिया से चले जाने के बाद वो माँ की खिदमत करना चाहे, वो माँ की खिदमत करना चाहता है लेकिन माँ तो मौजूद नहीं है, तो अपनी खाला की खिदमत करें। खाला में जो सबसे बड़ी खाला हो, जो कमज़ोर हो, जो खिदमत की ज़्यादा मुस्तहिक हो। वैसे तो सारी खालाओं का एक ही लेवल पर रखना चाहिए, लेकिन इस तरह से भी आप थोड़ा सा फ़र्क कर सकते हो। बाप के बाद जो मकाम है वह चाचा का है, और अगर चाचा ना हो, खाला ना हो, या चाचा और खाला के बाद फिर किसकी किसकी खिदमत करें, तो उनके दोस्त और अहबाब की। बाप के बाद बाप के दोस्त हैं और अहबाब की इज्जत करना ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे बाप की इज्जत करना। तो मैंने मुख्तसर तौर पर आपको बताया शॉर्ट में कि बाप जिनसे मोहब्बत करते हो उनसे मोहब्बत करना, माँ जिनसे मोहब्बत करती हो उनसे मोहब्बत करना। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप अपने माँ बाप को, अब वो तो दुनिया से चले गए, लेकिन आप ये चाहते हो कि काश वो जिंदा होते, मैं उनकी खिदमत करता। तो चाचाओं की खिदमत करो, ताया की खिदमत करो, वालिद के दोस्त अहबाब की उनकी खिदमत करो, माँ बाप के बाद खालाओं की खिदमत करो। खाला नहीं है तो माँ जिनसे मोहब्बत करती थी उनकी खिदमत करो। ये वो काम है जो वालिदैन के इस दुनिया से चले जाने के बाद आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये सारी बातें आपको इसाले सवाब से मुतालिक समझ में आ गई हो। और सातवीं बात, अगर वालिदैन के ऊपर कर्जा था तो उनका कर्जा अदा कर दो। अगर वालिदैन के ऊपर किसी का कोई हक रह गया था तो वो हक अदा कर दो।